यथार्थ यथार्थ होता है, सच्ची बात तो निकल ही न जाती है। कहाँ नीतीश कुमार विश्व का अद्वितीय मुख्यमंत्री और उसके सामने एक बबुआ को खड़ा कीजिएगा तो ये तो मजाक न है। कौन बबुआ? अरे वही कौन? चारा चोर वाले बबुआ, जो चारा चोरी पर पनपे हैं, बढ़े हैं, भ्रमित कर रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, भ्रमित तो हम लोग ये भी कर रहे थे कि बीआरएस लेने वाले ले लिए। गुप्तेश्वर पांडे बोलिए ले लिए वो बहुत बड़े उम्दा किस्म के व्यक्ति हैं और व्यक्तित्व के धनी हैं, और वो लोकसभा और राज्यसभा में जाकर के निश्चित रूप से लोकतंत्र की मर्यादा की गरिमा को कायम करने का काम करेंगे। मतलब आपका कहना है कि विधायी नेता इसका विरोध कर रहे हैं, उनसे पूछ दिया जाए कि किसान बिल में कौन अनुच्छेद में क्या उल्लेख है, आप क्या कहना चाहते हैं, किसी को पता नहीं। उसका एकमात्र उद्देश्य है गांव के किसान को भ्रमित करना, जबकि ऐसा नहीं है। यह ऐसा बिल है, उसके रूप में मैं सेवा करता हूं। मैं जब जिला परिषद बना तो कई ब्राह्मण के गांव में वोट कम मिला, लेकिन दलित, महादलित, पिछड़े अति पिछड़े के लोगों ने एक स्वर से हजारों वोट देने का काम किया। सभी लोग उत्साहित होकर के वोट दे करके तथाकथित शाहपुर के नेता है। लेकिन जानता जानते जो नहीं जानते उससे भी तो बताइए। दो परिवार शाहपुर की जनता उब चुकी है। कौन परिवार? दो परिवार, यही तो पूछ रही है जनता। एक बार तहारी बारी, एक बार हमारी बारी, ओझा और तिवारी। अच्छा। ये लोग तथाकथित अपने को नेता बनने का भी शौक पाल लिए हैं। यह लोग शाहपुर के जनता के बीच माटी मैजल नहीं किए, किसी की बेटा बेटी के तिलक बारात नहीं किए, किसी के भवद्दी में शामिल नहीं हुए, किसी के घटले बढ़ले मदद नहीं किए। अब आए हैं रिटायर करके, अपने बेटे का नौकरी लगा करके, अपने बेटी का कमासुद दमाद से शादी करके और मकान बना करके और अकूत धन संपदा इकट्ठा करके अब चले हैं गांव में बसने वाले लोग को ये पशु समझ रहे हैं, लोग भेड़ बकरी समझ रहे हैं। आए हैं कि लोग को ठग करके लेकर के निकल जाएंगे। तो मैं आम के टिकोड़े के लिए यदि हत्या करता हूं, एक गेहूं के बोझे के लिए हत्या करता हूं, तो मैं बोझे में फंस जाऊंगा और इसके घर में एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो केवल मैं उससे झंझट कर लूं, तीखी नोक झोंक कर लूं, लेकिन हत्या नहीं। गरीब का बेटा शाहपुर का सेवक चुनाव लड़ेगा और वह चुनाव लड़ेगा सिर्फ शाहपुर और बिहियां की तमाम आम आवाम की कल्याण के लिए। दूसरी आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है, कई सारे दावेदार खासकर भोजपुर में निकल रहे हैं। चाहे बात करें हम शाहपुर की, तो शाहपुर से कई सारे उम्मीदवारों के नाम बाहर निकल रहे हैं। इसमें एक गंगाधर पांडे जी भी हैं। हमने भुवर ओझा का इंटरव्यू आपको दिखाया था, उसमें उन्होंने दावा ठोका था कि एनडीए से मुन्नी देवी को टिकट मिलने जा रहा है। सबसे पहला और एक्सक्लूसिव वीडियो आपने देखा था आशा एक भारत पे। लेकिन इसके बावजूद भी शाहपुर की जनता किसे पसंद करती है, शाहपुर का स्थानीय मुद्दा क्या है और शाहपुर की जनता को क्या चाहिए, ये सारी चीजों पर बात करेंगे हम। आशा एक भारत आप देख रहे हैं, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। मैं रैना सिंह। चलिए बात करते हैं गंगाधर पांडे से, जो कि पूर्व में जिला पार्षद भी रह चुके हैं आरा के, और साथ ही साथ अभी जदयू के वरिष्ठ नेता भी हैं। लेकिन इन्होंने दावा ठोका है और कहा है कि हम चाहे जैसे भी हो, चुनाव तो शाहपुर से ही लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। तो चलिए बात करते हैं और रूबरू कराते हैं खास मुलाकात में चुनावी दंगल के इसमें। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी नमस्कार तमाम मतदाता बंधु और दर्शक बंधुओं का पंडित गंगाधर पांडे का नमस्कार है, सलाम है, आदाब है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, पंडित गंगाधर पांडे 30 साल से सक्रिय राजनीतिक जीवन व्यतीत कर रहा है और मेरा एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र जीवन का लक्ष्य जनता की तहे दिल से सेवा करना है। मैं दूसरा कोई कार्य नहीं करता हूँ, मैं विशुद्ध रूप से सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। और आज मैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी का एक सच्चा सिपाही हूँ, जनता दल यूनाइटेड का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी का सेवा कर रहा हूँ। आज तो आचार संहिता लागू हो गई,
पार्टी का जो निर्णय होगा मुझे मान्य है, लेकिन हर हाल में नीतीश कुमार जी के फोटो को लेकर के मैं गांव-गांव और दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े टोले में जाकर के अलग जगाने का काम करूंगा कि वास्तव में आपको नेता का चुनाव करना है कि किसी अन्य चीज का चुनाव करना है। यदि नेता का चुनाव करना है तो चाणक्य ने कहा था, चाल चरित्र चेहरा चिंतन, चाल चरित्र चेहरा चिंतन के आधार पर आप चुनाव कीजिए, पंडित गंगाधर पांडे को बहुमूल्य वोट देकर के जिताइए। यदि गुंडा मजनू मवाली को चुनना है तो आप फ्री है, पुनः 5 साल शाहपुर पीछे जाने का काम करेगा। और यदि आप विकास चाहते हैं, यदि आप सच्चा सेवक चाहते हैं तो पंडित गंगाधर पांडे को वोट देकर के एक बार शाहपुर को सजाने संवारने का काम करें। यही मैं अपील करूंगा शाहपुर की जनता से। दूसरी तरफ बात करें, आपने कहा कि आचार संहिता लग गई है और 28 को सबसे पहला जो फेज है उसमें आरा के 7 विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होना है। बहुत कम समय बच गया है। आप जनता से रूबरू हो रहे हैं, डेली जा रहे हैं, जनता से बातचीत करें, किस तरीके का विकास हुआ, क्या लगता है, क्या कमी हो गई है, किस तरीके का विकास करना बाकी रह गया है कि जो कि गंगाधर पांडे ही कर सकते हैं और कोई नहीं? देखिए, आचार संहिता लग गई, मेरे समय से टाइम कम नहीं है। इसलिए टाइम कम नहीं है, टाइम कम तो बड़े नेताओं के लिए है। मैं तो 24 घंटा में 20 घंटा शाहपुर और बिहियां में रहता हूँ, गांव-गांव में रहता हूँ और सबों से डायरेक्ट मैं बात करता हूँ। मुझे पीए की आवश्यकता नहीं है और मैं सबको बाय नेम बाय फेस पहचानता हूँ, इसलिए मेरे लिए सफिशिएंट समय है। अब रही बात विकास की, तो शाहपुर एक लंबे समय से पंडित बिंदेश्वरी दुबे के बाद शाहपुर विकास से कोसों दूर रहा है। इसलिए दूर रहा, यही सवाल मेरा है। 2 परिवारों की बात होती है, शाहपुर में कहा जाता है कि 2 परिवार हैं और यही चुनाव लड़ सकते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? इस बार के चुनाव में भी बीजेपी से जहां तक मुन्नी देवी का चर्चा चल रहा है कि मुन्नी देवी लड़ेंगे, तो आप तो जदयू में हैं और बीजेपी और जदयू का अलायंस है, तो किस तरीके से आप फिर चुनाव जाइएगा और क्या कहिएगा इस पे? मैं जाऊंगा जनता के बीच में शाहपुर और बिहियां की विकास की बातों को लेकर के। अन्य जितने उम्मीदवार हैं वो अपने परिवार के विकास की बात को लेकर के जा रहे हैं। कोई कह रहा है मैं अपने पिताजी के नाम पर लड़ूंगा, कोई कह रहा है मैं अपने बाबा के नाम पर लड़ूंगा, और कोई कह रहा है कि भाभी लड़ेंगी, चाची लड़ेंगी, बबुआ लड़ेंगे। मैं कहता हूं कि गंगाधर पांडे का गरीब का बेटा शाहपुर का सेवक चुनाव लड़ेगा और वह चुनाव लड़ेगा सिर्फ शाहपुर और बिहियां की तमाम आम आवाम की कल्याण के लिए। दूसरी तरफ बात किया जाए तो आपने कहा कि गरीब का बेटा चुनाव लड़ेगा, क्या रोड मैप आपने तैयार किया है, क्या क्या विकास बचा है? मेरा सवाल ये है कि क्या क्या विकास बचा है, शाहपुर में किस तरीके का विकास होना चाहिए जो कि अभी बचा हुआ है लोगों के बीच, वो नहीं पहुंच पाया। शाहपुर में मैंने बताया विकास से कोसों दूर रहा शाहपुर, इसलिए कि एक गोतनी हो गई विधायक, एक गोतनी हो गई ठेकेदार और उनके भाई हो गए सप्लायर, उनके साला हो गए गिट्टी के सप्लायर, उनके ही परिवार के बन गए बालू के सप्लायर और उन्हीं के परिवार के हो गए मुंशी। और गांव की तरफ इशारा है आपका? ये तो जनता जानती है, तो बता दीजिए। जो जनता नहीं जानती है उनको बताइए। जो विधायक, एक ही परिवार में एक गोतनी विधायक, एक गोतनी ठेकेदार, एक भाई सप्लायर, एक भाई मुंशी, एक भाई गिट्टी का सप्लायर, एक भाई बालू का सप्लायर बना, तो जनता का विकास नहीं हुआ। वो जनता किसी परिवार में किसी व्यक्ति के आंगन तक सिमट करके रह गया। मैं विकास गांव के अंतिम पायदान पर रहने वाले के आंगन में ले जाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, वहाँ पे एक चीज कहा जाता है कि जातिगत राजनीति बहुत ज्यादा तेज है शाहपुर में। कोई पंडित जी ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और वही जीत सकते हैं और कोई जाति वहाँ पे जीत नहीं सकती है। क्यों ऐसा होता है? बिहार की राजनीति में अभी तक जाति पे ही क्यों अटका है राजनीति समीकरण? यह बात सही है, बिहार की राजनीति जाति समीकरण पर अटका हुआ है, लेकिन मैं गंगाधर पांडे लगातार जिला परिषद सदस्य के रूप में सेवा किया। मेरे लिए कहीं कोई जाति बिरादरी मायने नहीं रखती है।
हमारे लिए इंसानियत और मानवता सर्वोपरि है, और मैं सभी को मानव के रूप में मान करके सेवा करता हूं। जो नेता धर्म कहता है, जो राज धर्म कहता है, उसके रूप में मैं सेवा करता हूं। मैं जब जिला परिषद बना तो कई ब्राह्मण के गांव में वोट कम मिला, लेकिन दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के लोगों ने एक स्वर से हजारों वोट देने का काम किया। सभी लोग उत्साहित होकर के वोट दे करके मुझे जिताने का काम किए। वही आज मिसाल मैं दे रहा हूं और शाहपुर में कामयाब होने जा रहा है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और तमाम वर्ग के लोग, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे जादव बिरादरी के लोग हो, यदि गंगाधर पांडे सच्चा सेवक है तो सही रूप में वोटिंग भी गंगाधर पांडे के नाम पर होगा। एक सवाल बनता है इस पर, पूछ लूं? एकदम बताइए। नीतीश कुमार जी ने अभी दलित कार्ड खेला है, कहा है कि महादलित परिवार से अगर किसी एक की मौत होती है तो दूसरे को जॉब मिलेगा। कितना सही है, कितना गलत? देखिए, समाज सुधार सेनानी से हम जुड़े हुए लोग हैं, उनका मानना ये है। आप उसी पार्टी से, इसीलिए मैंने ये सवाल। ये बहुत अच्छी बात है। समाज सुधार सेनानी उसका एक प्रकोष्ठ है, उसका मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हमारे नेता का एकमात्र उद्देश्य है समाज में सुधार लाना। यह दबाव करके और किसी पर थोप करके नहीं हो सकता है, वो जन जागरण चलाना है। तो उन्होंने ऐसा नियम लागू किया कि एक मैसेज जाए कि निरीह दलित, महादलित, बेसहारा लोगों की जो निर्मम हत्याएं हो जाती हैं जाने अनजाने में, अब उस हत्याओं का दौर थम जाएगा। इसलिए कि लोग समझेंगे कि मैं एक नली के पानी के लिए, आम के टिकोड़े के लिए यदि हत्या करता हूं, एक गेहूं के बोझे के लिए हत्या करता हूं, तो मैं बोझे में फंस जाऊंगा और इसके घर में एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो केवल मैं उससे झंझट कर लूं, तीखी नोक झोंक कर लूं, लेकिन हत्या नहीं करूं। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार में इसके लिए भी हत्या होती है? बिहार ऐसा परिवेश में है अभी भी? नहीं, ऐसा परिवेश नहीं है। हाँ। कुछ लोग हैं, देखिए इतनी लंबी आबादी है, घनी आबादी है बिहार में, तो बहुतेरे लोग ऐसे हैं मानसिकता वाले, जो माने वैसी मानसिकता कही जाए जो लोग मानवता को नहीं पहचानते हैं। तो इस परिस्थिति में समाज सुधार के लिए शासन प्रशासन तो काम कर रहा है। समाज सुधार की दृष्टिकोण से नीतीश जी ने कहा कि दलितों की जो हत्या हो रही है, इसको हम सर्वथा रोकने का एक नमूना पेश कर रहे हैं। वो जब भी हत्या होगी तो उसके घर में नौकरी लग जाएगा। लेकिन एक सवाल ये भी तो है, विरोधी कह रहे हैं कि हत्या पे ही नौकरी क्यों, पढ़ाई पे नौकरी नहीं मिलती है, हत्या पे क्यों? पढ़ाई पर तो नौकरी मिलती है, और लोगों को मतलब हत्या होती है, बड़े जातों की भी, बड़े जात के लोगों को भी हत्या होती है, उनको क्यों नहीं मिलेगा, उन्हें क्यों मिलेगा? बड़े जात की हत्या होती, जाति की हत्या का मतलब नहीं है। अभी इसलिए देखा गया, एक यह मिसाल पेश किया गया है कि जब महादलितों की हत्या होगी तब उनको नौकरी दिया जाएगा, इसलिए कि बेवजह हर हाल में आसानी से कमजोर पर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, इसलिए वैसे क्रोध और गुस्सा को शांत करने के लिए, शिथिल करने के लिए, समाज में संदेश देने के लिए नीतीश जी ने किया। और यदि यह सफल हुआ तो सभी जाति बिरादरी के लिए लागू किया जाए। अच्छा, दूसरी तरफ एक और सवाल है। सवाल यह है कि शाहपुर से आप लड़ रहे हैं, काफ़ी सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि गंगाधर पांडे जी हैं कौन, क्या इनका क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से आपने पढ़ाई किया, क्या कर रहे हैं आप, और क्या है आपका पिछला बैकग्राउंड? देखिए, मेरा परिचय, मैं पंडित गंगाधर पांडे, जाति से ब्राह्मण हूँ, ग्राम करजा, थाना बिहिया, जिला भोजपुर, प्रखंड शाहपुर का निवासी हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा महाराजा कॉलेज आरा, जैन कॉलेज आरा से संपन्न हुई। मैं बीए ऑनर्स, एमए, एलएलबी हूँ। मैं हाई कोर्ट पटना में प्रैक्टिस कर रहा था। 2001 के पंचायत चुनाव में मैंने भाग लिया और उसके बाद 2006 से लेकर के 2016 तक मैं जिला परिषद सदस्य के रूप में सेवा किया हूं। और इसके पूर्व मैं 1990 से लेकर के आज तक सक्रिय राजनीति में रहा हूं। मैं कांग्रेस के छात्र संगठन, युवक कांग्रेस, बिहार प्रदेश कांग्रेस में कार्य किया हूं और उसके बाद मैं जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी में श्रद्धा आस्था व्यक्त करते हुए, कब? मैं
लगता है कि पिछले 10 सालों से नीतीश कुमार जी के सेवा में हूं और पार्टी के तहत जनता की सेवा में लगा हूं। नीतीश कुमार जी के सपने को साकार करने के लिए गांव-गांव में जाता हूं। 30 साल की सक्रिय राजनीतिक मेरी स्थिति रही है, भूमिका रही है क्षेत्र में। और अब रही बात जो सामने आ रहे उम्मीदवार, हमारे समक्ष ये लोग व्यापारी हुआ करते थे, हमारे समक्ष ये लोग कुछ नहीं थे। मैं जब नेता हुआ करता था, कुछ लोग डीलर और दुकानदार हुआ करते थे। जब मैं नेता हुआ करता था तो लोग सड़कों पे चक्का वाला जूता पहन करके खेलने जाते थे। और कौन लोग हैं ये भी बताइए ना। ये लोग हैं जो जनता जानती है, ये लोग तथाकथित शाहपुर के नेता हैं। लेकिन जनता जानती है, जो नहीं जानती है उससे भी तो बताइए। दो परिवार शाहपुर की जनता उब चुकी है। कौन परिवार? दो परिवार, यही तो पूछ रही है जनता। एक बार तहारी बारी, एक बार हमारी बारी, ओझा और तिवारी। अच्छा। एक परिवार तिवारी परिवार और एक परिवार ओझा परिवार, ये दोनों परिवार अपने में सेट कर लिए हैं। एक बार तहारी बारी, एक बार हमारी बारी। एक बार तिवारी जीतेंगे, एक बार ओझा जीतेंगे और जनता शाहपुर की खाली हाथ। अगली बार पांडे जी जीत जाएंगे। तिवारी या ओझा जी अब की बार नहीं जीतेंगे, अब की बार पांडे जी जीत जाएंगे। निश्चित रूप से शाहपुर की जनता परख चुकी है। 20 साल बनाम 5 साल, 10 साल ओझा परिवार को देखा, 10 साल तिवारी परिवार को देखा। अब की बार गंगाधर पांडे की बारी है, जो सेवक है, जो जनता के बीच में जाकर के रहता है, जो दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा की सेवा किया है। और मैं गौवा मलिकार नहीं हूं, मैं वो पंडित जी हूं जो पंडित परजा पौनी वाले पंडित जी हैं। तो सबके साथ हथजोड़ी का बल है। मेरे पास बाहुबली का बल नहीं है, मैं हथजोड़ी का बल लेकर के जनता के बीच रहता हूं। आपने पांडे जी का चर्चा किया। एक पांडे जी बीआरएस ले लिए, गुप्तेश्वर पांडे जी, पूर्व डीजीपी साहब। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में जा सकता हूं, यानी कि राजनीति में जाऊं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, मैंने जाना। क्या लगता है अगर शाहपुर से उनको मिले तो? फिर स्वागत है, वो तो बड़े लोग हैं और सम्मानित हैं। पूरा बिहार ही नहीं, पूरा राष्ट्र के लिए चर्चित व्यक्ति हैं, उनका स्वागत है। आवे तो जनता निर्णय करेगी। शाहपुर और बक्सर का बात चल रहा है। नहीं, आप लोग भ्रमित कर रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, तो हम लोग ये भी कर रहे थे कि बीआरएस लेने वाले ले लिए। गुप्तेश्वर पांडे ले लिए वो बहुत बड़े उम्दा किस्म के व्यक्ति हैं और व्यक्तित्व के धनी हैं। और वो लोकसभा और राज्यसभा में जाकर के निश्चित रूप से लोकतंत्र की मर्यादा की गरिमा को कायम करने का काम करेंगे। मतलब आपका कहना है कि विधानसभा से ज्यादा अच्छा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में जाए तो ज्यादा? हम यह नहीं कहेंगे। हम मानते हैं कि ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे महान विभूति व्यक्तित्व के धनी लोग यदि भारत के उच्च सदन में जाए तो भारत की प्रजातंत्र का माहौल खुशनुमा होगा। 2009 में भी उन्होंने लिया था, लेकिन फिर आ गए थे। इस बार भी लगता है कि वापस वैसे लोगों को आना चाहिए, तभी लोकतंत्र में सुधार होगा, लोकतंत्र की खुशबू और फैलेगी। वैसे महान विभूतियों को राजनीति में आना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है आपको, आपके शाहपुर क्षेत्र के बारे में मैंने काफ़ी सारा सवाल किया, अभी तक शाहपुर का ही चल रहा था। बिहार के परिवेश में हम आते हैं। बिहार की राजनीति जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को बोला है कि आप कहीं भी टक्कर नहीं दे सकते हैं नीतीश कुमार को, कैसा लगता है आप लोगों को? अंदर से खुशी जगती है? लगता है कि तेजस्वी यादव अब अपने ही परिवार से साफ हो रहा है? यथार्थ होता है, सच्ची बात तो निकल ही न जाती है। कहाँ नीतीश कुमार विश्व का अद्वितीय मुख्यमंत्री और उसके सामने एक बबुआ को खड़ा कीजिएगा तो ये तो मजाक न है। कौन बबुआ? अरे वही कौन? चारा चोर वाले बबुआ, जो चारा चोरी पर पनपे हैं, बढ़े हैं। तो वैसे बबुआ को लाइएगा तो कहानी समाप्त हो जाएगी ना। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और पुनः नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। किसान का जो बिल आया है, आज ही पूरे रोड पे निकली थी राजद, जन अधिकार पार्टी और बीजेपी की आज लाठी डंडे से
नोकझोंक भी हुई है, किस तरीके से देखते हैं? राजनीति इस स्तर पे चली गई है कि इस तरीके का काम करना पड़ जा रहा है राजनीति में? राजनीति में यह जो दृश्य हुआ यह काफी राजनीति का हरास कहा जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। आप विरोध कर सकते हैं, आप अपनी नीति सिद्धांत का विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी विशेष के दफ्तर में चल करके हमला करना यह कहीं न्यायोचित और तर्कसंगत नहीं है, और राजनीति के लिए भी यह कष्टदायी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तेज प्रताप यादव निकले थे, ट्रैक्टर पे ऊपर में बैठ गए थे, ट्रैक्टर के ऊपर में, और हल लेके कुदाल लेके कह रहे हैं कि किसान विरोधी बिल है ये और इसका डट के सामना करेंगे। पूरा मार्च किया है उन्होंने पटना में। मैं बताना चाहूंगा जितने नेता इसका विरोध कर रहे हैं उनसे पूछ दिया जाए कि किसान बिल में कौन अनुच्छेद में क्या उल्लेख है, आप क्या कहना चाहते हैं, किसी को पता नहीं। उसका एकमात्र उद्देश्य है गांव के किसान को भ्रमित करना, जबकि ऐसा नहीं है। यह ऐसा बिल है कि अब गांव के किसान गांव में नहीं रहेंगे, वो भी फ्लैट खरीदेंगे, वो भी जहाज से चलेंगे, वो भी अपने फसल को बेचने का काम खुले मार्केट में करेंगे। तो चलिए गंगाधर पांडे जी, हम आपसे और भी बात करेंगे, बहुत लंबी बात हुई और कुछ और बोलना चाह रहे हैं, बताइए कुछ। मैं बताना चाहूंगा कि शाहपुर के संदर्भ में बहुतेरे नेता हो गए हैं, और मैं शाहपुर की जनता से आग्रह करूंगा कि अब कौन नेता हो गए? बहुतेरे नेता हो गए हैं। कुछ रिटायर लोग आए हुए हैं। रिटायर कहाँ के रिटायर्ड हैं? वो लोग रिटायर किए हैं, निवासी बन गए हैं लखनऊ बनारस के। अच्छा। लेकिन अब आए हैं चाचा भैया से बंटवारा करने। कौन जी हैं? अब तो यह पूरा नाम क्या लेना है ऐसे लोगों का? आप जी बोलते हैं ना, तिवारी जी, ओझा जी, कौन जी हैं? वो लोग हैं अवकाश प्राप्त बंधु। अच्छा। ये लोग तथाकथित अपने को नेता बनने का भी शौक पाल लिए हैं। यह लोग शाहपुर के जनता के बीच माटी मैजल नहीं किए, किसी की बेटा बेटी के तिलक बारात नहीं किए, किसी के भवद्दी में शामिल नहीं हुए, किसी के घटले बढ़ले मदद नहीं किए। अब आए हैं रिटायर करके, अपने बेटे का नौकरी लगा करके, अपने बेटी का कमासुद दमाद से शादी करके और मकान बना करके और अकूत धन संपदा इकट्ठा करके अब चले हैं गांव में बसने वाले लोग को ये पशु समझ रहे हैं, लोग भेड़ बकरी समझ रहे हैं। आए हैं कि लोग को ठग करके लेकर के निकल जाएंगे। तो मैं आग्रह करूंगा, तो बताइएगा तब ना कि कौन लोग हैं, तभी ना जनता समझेगी। हमारी शाहपुर की जनता प्रबुद्ध है। वैसे रिटायर जो नामांकन करे, रिटायर लोग शौकिया जो नामांकन करेंगे उनको एक सिरे से खारिज करेगी, उनका माल सुरुक लेगी, लेकिन वोट का बहनी नहीं होने देगी। शाहपुर में इतना जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, कई सारे रिटायर्ड का चर्चा किया आपने, कई सारे नेता जो हैं उपज रहे हैं, आपने कहा उपज रहे हैं, तो इसमें उनकी क्या गलती है? उनका अगर उनका लग रहा है कि वो कर सकते हैं जनता की सेवा। देखिए, गाँव में कुछ जरूर अभी भी शिक्षा का अभाव है और उत्तम सोच का अभाव है। जैसे गांव में कुछ लोगों का नाम ही है विधायक जी, कुछ लोगों का नाम ही है मुखिया जी। अब उन लोगों को लोग लिट्टी खाते खाते शाम में कहते हैं कि तोहरो नॉमिनेशन करेगा विधायक के। अब उनको लोग विधायक बना दिए। जो दारू बेच रहा है, अवैध कार्य में संलग्न है, दारू बेच रहा है, ये मान रहे हैं आप? नहीं, उसके लिए पूरा प्रशासन लगी हुई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं वैसे लोग, और वो अवैध कार्य में संलिप्त है, तो पैसा कमा करके वो नेता बनना चाहते हैं। यदि कोई कांटा गोली लेकर घूम रहा है, वही नेता बन गया। उसके बाद अभी एक परंपरा चली है, 2-4 हजार रुपये नौजवानों को दे करके मैच करा दीजिए, फुटबॉल करा दीजिए, वो नेता हो गया। तो ऐसे लोगों को अब शाहपुर की जनता पहचान गई है। आप क्या करते हैं? हम तमाम नौजवानों को क्रिकेट नहीं खिलवाते हैं। नहीं, हम कभी नहीं। हम कहते हैं बिहार सरकार, भारत सरकार नौकरी के लिए जो सिलेबस तैयार की है, पहले आप रिटेन निकालने का प्रयास कीजिए, इसके बाद फिजिकल निकालिए। फिजिकल में लंबी कूद, लंबी दौड़ और ऊंची कूद और गोला फेंक,
सिलेबस है। तो आपका जीवन का उद्देश्य यह लंबी कूद और दौड़ और गोला फेंक होना चाहिए, तभी आपका फिजिकल निकलेगा। यदि गंगाधर पांडे आपको कप दिया है तो आप भर्ती में नहीं दिखा सकते हैं कि गंगाधर पांडे का दिया हुआ कप है। 5,000 रुपया गंगाधर पांडे का 5 दिन में समाप्त हो जाएगा, आपका जीवन बर्बाद के कगार पर पहुंच जाएगा। यह छक्का, मैन ऑफ द मैच और सीरीज काम नहीं करेगा, आप बर्बादी के कगार पर जाएंगे। नौजवानों, आप अभी से संभल जाओ। तो मैंने दिया है संदेश, नौजवान संभलिए, और लगभग लोग संभल चुके हैं। और बाहुबली की व्यवस्था मैं समाप्त कर चुका हूं। कोई बाहुबली नहीं, कोई बाहुबली नहीं होते हैं। जिनके पास जनता का प्रेम है, स्नेह है, प्यार है, वो बाहुबली है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कुछ बातें रखी हैं और मुखर होकर बात करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा ही आप आगे भी काम करें और शाहपुर की जनता के लिए जो भी करना हो करें आप। ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके इलेक्शन के लिए भी आशाएं भारत की टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकगण को, आम जनता को, और आप मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। तो सुना आपने किस तरीके से गंगाधर पांडे ने आज खुला चुनौती दे दिया विरोधी दलों को, और कह दिया है कि इस बार परिवारवाद नहीं होगा, इस बार जातिगत राजनीति नहीं होगी, इस बार तिवारी जी और दुबे जी और ओझा जी नहीं होगा, इस बार गांव का बेटा होगा, गांव का जनसेवक होगा, और वही इस बार जीत हासिल करेगा। साथ ही साथ इन्होंने ताबड़तोड़ हमला बोला है उन परिवारों को जो परिवार बाहर से फ्लाइट लैंडिंग करके और यहां पे राजनीति चमकाने के लिए और यहां पे आके विधायक बनने के लिए आ जा रहे हैं और सेवा कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने खुलकर चुनौती दे दिया है उन लोगों को। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है जिस तरीके से महागठबंधन में टूट हुई है, खासकर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, और उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से अलग हुए हैं उस पर भी इन्होंने ताबड़तोड़ हमला किया और कहा है कि बबुआ से कुछ नहीं होगा। चारा चोर लालू का बबुआ कुछ नहीं कर पाएगा। इस बार नीतीश कुमार ही सत्ताधारी होंगे, इस बार नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। साथ ही साथ इन्होंने जाते जाते यह भी कह दिया है कि शाहपुर से ये चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने वादा किया है कि इस बार शाहपुर की जनता से कि ये चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी और सेवा भी करेंगे। खबर यहीं तक। आपको कैसी लगी इनकी राय, क्या कहना चाहते हैं आप? वाकई में ये अच्छे नेता हैं या हो सकते हैं, क्या ये सेवक हैं? ये जरूर बताइएगा। आपके कमेंट बॉक्स का हमें इंतजार रहेगा। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत आप देख रहे हैं। सहयोगी टूना पासवान के साथ मैं राणा सिंह। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।